न किया करो, इसराफ न किया करो। और आगे इरशाद फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले, इन्नल मुबद्दिरीन, के फजूल खर्ची करने वाले कानू इख्वान शयातीन, शैतान के भाई है। और आगे इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा शैतान अल्लाह की नाशुक्री करने वाला है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे माशरे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिन ब दिन जन्म ले रही है। रोजाना कोई नई बात सुनने को मिलती है कि आज ये हुआ, आज हमारे माशरे में ये हुआ। पहले जो हो रहा था वो बात तो ठीक है, लेकिन अब नई नई बातें पैदा हो रही है। अगर इसको न रोका गया तो हो सकता है कि और ज्यादा हमारा ये माशरा गुनाहों में मुब्तला हो, गुनाहों की तरफ दौड़ कर जाने वाला बने। आजकल हमारे माशरे में फजूल खर्ची का आम रिवाज होता जा रहा है। फजूल खर्ची बहुत सी मर्तबा एक दूसरे को देखा देखी किया जाता है। बहुत सी मर्तबा आदमी अपने ऐशो इशरत के खातिर करता है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। आप सुनेंगे कि कहीं स्कीम है तो हमारे इस माशरे के लोगों को देखेंगे कि जौक दर जौक उसकी तरफ जाएंगे। न आओ देखेंगे, न ताओ देखेंगे, न इधर देखेंगे, न उधर देखेंगे, न ये देखेंगे, न वो देखेंगे, कुछ भी नहीं। बस फला जा रहे हैं, हम भी जाएं, फला जगह स्कीम है, हम भी जाएं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि आने जाने का खर्चा कितना, ये नहीं सोचते कि हमारा वक्त कितना बर्बाद होता है, ये नहीं सोचते कि बेपर्दगी कितनी होती है, ये नहीं सोचते कि बदनजरी कितनी होती है, ये नहीं सोचते कि गुनाहों में कितने मुब्तला होते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारी नमाजें कितनी फौत होती है, कितनी हमारी नेकियां बर्बाद होती है और कितने गुनाह लाजिम आते हैं और हमारी झोलियां कितनी गुनाहों से भर रही है, ये कुछ नहीं देखते। ये सारी चीजें हमारे सामने है। बल्कि यूं कहिए कि कुछ ऐसी जगह है जिनके बारे में हर कोई जानता है कि अगर वहां जाकर हम देखें तो मुसलमान ज्यादा मिलेंगे और गैर मुस्लिम बहुत कम मिलेंगे। कोई चीज शुरू हुई है आजकल जहां कुछ खाना पीना वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है, वहां एक बोतल लेवे 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा एसी हॉल है, एसी होटल है या एसी डीमार्ट वगैरह जो होता है वो है। अब यहां से आने जाने का खर्चा, फिर चीज महंगी मिलना, ये सारी चीजें हमारे सामने, ये सारी के सब फजूल खर्ची में दाखिल है। और दूसरी बात ये भी कि गाना बजाना होता है जिस पर हमारे नौजवान थरकते हैं, उस पर डांस करते हैं, नाचते हैं गैर मुस्लिमों की तरह। ये सारी शिकायतें उलमाए किराम के सामने हैं और होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। औरतों को लेकर जाते हैं, औरतों की बेपर्दगी होती है, इख्तिलात होता है, एक दूसरे के कंधे टकराते हैं, न मालूम कैसी कैसी हरकतें होती है। औरतें मर्दों को देखकर, मर्द औरतों को देखकर एक दूसरे के सामने न मालूम कैसी कैसी अदाई इख्तियार करते हैं और कैसी कैसी एक्टिंग करते हैं। ये हमारे सामने है। ये सारे के सारे गुनाहों की बात है। जब हमारे बिरादरी से कोई उम्रा के लिए जाता है तो उम्रा में कितनी फजूल खर्ची होती है, कितनी बहुत सारी फजूल खर्चा होती है। यहां से हजारों रुपए लेकर जाना, वहां से हजारों रुपए की चीजें खरीद कर लाना, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर जाना पहली मर्तबा है, सबको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे माशरे में आम होता जा रहा है। बल्कि
नेकियों से ज्यादा गुनाह होते जा रहे हैं। नेकियों की शक्ल में बहुत सारे लोग गुनाह कर रहे हैं। फिर यहां से इनको रेलवे स्टेशन के ऊपर छोड़ने के लिए जाना, और वहां जो पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही है कि हमारे मर्द, हमारी औरतें वहां जाती है, न मालूम कैसा कैसा मेकअप करके जाती है। नौजवान उनको देखकर इतराते हैं, औरतें उनको देखकर न मालूम कैसी कैसी एक्टिंगें और अदाएं करती है। और शोर शराबा, आने जाने वाले लोग और ट्रेन में बैठे हुए गैर मुस्लिम लोग भी देखकर शर्मा जाती है। कैसी हालतें हैं, ये कैसे मुसलमान है। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, शोर है हो गए मुसलमान दुनिया से नाबूद, हम ये कहते हैं क्या कहीं थे भी मुसलमान मौजूद। ये हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कई साल पहले कह गए हैं। तो ये सारी चीजें देखकर हमें ये मालूम होता है कि हमारे माशरे के अंदर बुराइयां बहुत बढ़ती जा रही है, और इसकी एक वजह यह भी है कि रोकने वाले उसको रोकने और टोकने के लिए तैयार नहीं होते। अगर रोकने टोकने वाले खड़े हो जाए तो 100 आदमी अगर बुराई करने वाले हैं तो कम से कम इतना फायदा होगा कि 90 लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देगा, चाहे 10 लोग ये काम करने वाले बने और काम कर गुजरे। अल्लाह ताला ने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में बड़ी ताकत रखी है, इसलिए बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ताकत रखी है, बड़ी तासीर रखी है। जो आदमी रोकता टोकता है, और मुसलमान अगर रोकने टोकने वाले बनते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद भी होती है, और अल्लाह ताला उसकी जबान के अंदर तासीर पैदा कर देते हैं। बहुत सी मर्तबा आदमी यह सोचता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं। भाई गुनहगार चाहे गुनहगार है लेकिन उसने तौबा कर ली है, वो भी रोक सकता है। अल्लामा दिमियाती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि कोई आदमी जीना कर रहा है किसी औरत से, उस औरत को उसको कहना लाजिम है कि वो उस औरत से जिससे वो जीना कराए उसको कहे बहन पर्दा कर। क्या कहा? एक तरफ जीना कर रहा है, उसी औरत को उसको कहना लाजिम है कि पर्दा कर, बहन तेरा चेहरा ढांक ले। अल्लाह दिमियाती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। तो जरा सोचे, आदमी गुनाहों में मुब्तला हो तब भी उस पर जरूरी है कि गुनहगारों को गुनाहों से रोके। इसलिए हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो आदमी गुनाहों से लोगों को रोकेगा, लोगों को फायदा हो ना हो, लेकिन उसको इतना फायदा होगा कि अल्लाह ताला उसको अमल की तौफीक दे देगा, कि अल्लाह उसको गुनाहों से रोक देगा। अलगर्ज ये सारी चीजें हमारे सामने है। फजूल खर्च आम हो रही है, गरीब से गरीब घराने के लोग न मालूम कैसी कैसी फजूल खर्चा, इधर होटल में गए, इधर डीमार्ट में गए, इधर मॉल में गए, वहां गए, यहां गए, और पैसों का धुआं कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी फजूल खर्ची में मुब्तला होता है, जो कौम फजूल खर्ची में मुब्तला होती है, अल्लाह ताला उसको कंगाल कर देते हैं। आज तंगदस्ती देखे, आज हमारे मुसलमान भाइयों को देखे कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं। कुरान पाक ने इसको इरशाद फरमाया कि फजूल खर्ची कितना खतरनाक अमल है। शैतान का भाई किसी बुरे काम पर नहीं कहा, किसी भी गुनाह के ऊपर शैतान का भाई नहीं कहा, फजूल खर्ची पर शैतान का भाई कहा। कोई रिश्ता नहीं बताया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शैतान का। अल्लाह ताला ने कहा अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा दुश्मन, खुला दुश्मन, खुला दुश्मन। लेकिन जो लोग फजूल खर्ची करते हैं उनके बारे में फरमाया कानू इख्वान शयातीन, ये शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, फरमाया कि जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान के भाई है। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान तो अपने परवरदिगार की नाशुक्री करने वाला है। नाशुक्री का लफ्ज आया क्यों? उलमा ने लिखा है कि जो आदमी फजूल खर्ची करता है वो बिल आखिर फजूल खर्ची करते करते अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला की नाशुक्री और अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है। तो अलगर्ज
मैं अर्ज कर रहा था कि आजकल बहुत ज्यादा हमारे माशरे में फजूल खर्चा हो रही है। पैसों को आदमी को बचा बचा कर इस्तेमाल करना चाहिए। आदमी को पैसों को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि कल उठकर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। आज बेतहाशा रुपये खर्च कर रहे हैं। जब कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो इधर ज़कात के रुपए लेने गए, उधर सदकात के रुपए लेने गए, उसके सामने हाथ फैलाए, फला के सामने हाथ फैलाए, और कितनी जिल्लत होती है, कितना आदमी रुसवा होता है, जलील होता है। अलमान वल हफीज, अलमान वल हफीज, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, हम सब जानते हैं। तो अलगर्ज फजूल खर्ची की वजह से हमारे मुसलमान भाई, हमारा माशरा कितना गुनाहों में मुब्तला हो गया, ज़िना में मुब्तला हो गया, फैशनी में मुब्तला हो गया। हालांकि इस्लाम ऐसा मजहब है कि हर शोबे में और हर जगह के ऊपर मुसलमानों की रहनुमाई करता है कि इस शोबे में इस तरह जिंदगी गुजारनी है, इस मोड़ पर इस तरह तुम्हें चलना है, और इस काम में तुम्हें इस तरह इस काम को अंजाम देना। ये सारी चीजें कुरान पाक और हदीस शरीफ में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बता दी है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं, यहूदी गुजर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला को देखकर, क्योंकि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला एक बहुत बड़े आलिम थे और पहले ईसाई हो चुके थे, उसके बाद में मुसलमान हुए, और तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। यहूदियों ने इनको देखकर इनको छेड़ना चाहा और कहने लगे कि देखो ये सलमान बैठा है, देखो इनका नबी क्या कह रहा है, कैसी कैसी बातें बता रहा है कि बैतुल खला में किस तरह दाखिल हो जाए, आदमी पाखाना करे तो कैसे पाखाना करे, बैठने का अंदाज उसका कैसा हो, ये सारी चीज ऐसी चीजें बता रहा है। क्या पाखाने और गिलाजत करने के भी कोई तरीके होते हैं? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, तभी तो मजहब इस्लाम को कामिल मजहब कहा जाता है। अगर ये चीज और ये काम और ये अमल अगर अधूरा रह जाता, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रहनुमाई न करते, तो कल लूट कर लोग कहते कि इस चीज का तो कोई तरीका बताया नहीं। इस्लाम इसलिए मुकम्मल मजहब है। अलगर्ज मुसलमान हमारे भाई फजूल खर्ची में मुब्तला होते जा रहे हैं। शरीयत मुतारा ने जिंदगी गुजारने के तरीके बताए कि मयाना रवि से चलो, जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, चादर से बाहर अपने पांव न निकालो। आज हमारे माशरे में बाद लोगों की बातें ऐसे हो गई है कि दुकान पकड़ों की और बातें करोड़ों की, ये हालात है। कुछ भी करके अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, कुछ भी करके, चाहे सूद के ऊपर रुपए लाने पड़े, चाहे वो इंटरेस्ट पर रुपए लाने पड़े, ये हालात है हमारे माशरे के। हजारों औरतें इसमें मुब्तला है। इसी कल का वाक्य मैं आपको बताऊं, एक जगह के ऊपर एक औरत पैसे दे नहीं रही थी, जिसने कर्जे के ऊपर जिन साहबों को, जहां से वो आते हैं, चाहे वो बड़ौदा से आते हो, कहीं से आते हो, इनको रुपए भरे नहीं होंगे 4-5 साल से, 4-5 महीने से, तो वो लोग उसके घर पहुंच गए। दो तीन साहब लोग होते, साहब तो इनको क्या कहेंगे, जो लोगों को लूटते हो, लोगों का खून चूसते हो, नाजायज तरीके पर गरीबों से पैसे ऐंठते हो, गोया लूट मार करते हो, ऐसे लोगों को क्या साहब कहेंगे। अलगर्ज ये बदबख्त लोग आए और उसके घर पहुंच गए कि पैसे दो, पैसे दे देना। उस औरत के भाइयों को पता चला तो अच्छी तरह उसकी मार पिटाई की और कहा कि अब की मर्तबा यहां हमको पूछकर आपने दिया था, हमारे घर आने की आपको क्या जरूरत है। अलगर्ज वो क्योंकि अनलीगल है, लीगली नहीं है, इसलिए वो लोग चले गए और कुछ केस भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग हमारे माशरे में आए तो उसको भगाओ, पुलिस को फोन करो। ये अनलीगल है, इसलिए पुलिस आपकी मदद करेगी। अगर कहीं मोहल्ले में घूम रहे हैं तो पुलिस को आप फोन कर सकते हैं और पुलिस थाने से आप पुलिस बुला सकते हैं। ये अनलीगली है और डीआईजी और आईजी का ऐलान है कि ऐसे लोग तुम्हारे मोहल्ले में आए तो हमें इत्तिला करो। और कितने ही लोगों को इसके बारे में सजा हो चुकी है। इसलिए ये कायदा याद रखो, ये बात याद रखो, ऐसे लोगों को हमारे मोहल्ले में घुसने न दो। और कुछ औरतें और कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो हमारे माशरे में हैं, रुपए देते हैं लोगों को सूद के ऊपर। या अल्लाह
के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं, और जो अल्लाह के साथ जंग करेगा वो मरने से पहले पहले बर्बाद होगा, मरने से पहले पहले बर्बाद होगा। कौन शख्स है जो अल्लाह से जंग करे और जीत जाए? अल्लाह से जंग करने वाला कभी जीत नहीं सकता। कई हजारों, एक दो बातें नहीं है, एक दो औरतें नहीं है, एक दो मर्द नहीं है जो सूद के ऊपर रुपए न देते हो। सूद के ऊपर रुपए दे रहे हैं हजारों हजारों लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो उलमाए किराम को गालियां देते हैं। क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि उलमाए किराम मस्जिदों में और मिंबरों पर बैठकर इन लोगों की मजम्मत बयान कर रहे हैं, इन लोगों की पोल खोल रहे हैं। वो बैठे बैठे उलमाए किराम को गालियां दे, उलमाए किराम ऐसे, उलमाए किराम वैसे, उन पर इल्जामात लगाए जाते हैं, कैसी कैसी बातें उनके बारे में कही जाए। क्यों? इसलिए कि उनकी दुकान खत्म हो रही है, उनकी दुकान पर जद आ रही है, उनके दुकान पर उंगलियां हो रही है। इसलिए वो लोग उलमाए किराम के बारे में ऑल फॉल बकते हैं। याद रखें, जो उलमाए किराम के बारे में ऑल फॉल बकेंगे, याद रखें, जो उलमाए किराम को सताएंगे, जो उलमाए किराम को जलील करने की कोशिश करेगा। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मरने के बाद कब्र में उसको दफन किया जाए, फिर खोल कर देख लेना, उसके चेहरे को अल्लाह ताला किबले की तरफ से फेर देगा, किबले की तरफ से फेर देगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा का गोश्त जहरीला होता है। मतलब क्या है? कोई आदमी गिबत करता है तो वो गोश्त खाता है, और जो आदमी आलिम की गिबत करता है तो गोया आलिम का जहरीला गोश्त खा रहा है। जहरीला गोश्त खाने वाले को कभी कभी कलमा नसीब नहीं होगा। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अलगर्ज़ मैं अर्ज़ कर रहा था कि कई हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो हमारे माशरे के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं, बुराइयों की तरफ ले जा रहे हैं। और ये भी शिकायतें आई है कि ये जो लोग सूद के ऊपर रुपए लेते हैं, जब रुपए नहीं चुका सकते तो फिर अपने जिस्म के जरिए उनको ये रुपए चुकाना और ये बदला देना पड़ता है। अपने जिस्म के जरिए अपने जिस्म को पेश करना पड़ता है। ऐसे भी वाक़यात कई बार मैं मजबूरन ये सारी चीजें कह रहा हूं, मजबूरन मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो गया है, पानी सर से ऊंचा हो गया है, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने कह रहा हूं। वरना जो बातें अंदर होती है वो अंदर रखनी चाहिए, जो बाहर होती है उसको बाहर कहनी और उसको खुलेआम कहनी चाहिए। हजरत मौलाना ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो गुनाह छुपा हुआ हो उसको छुपे तौर पर दुरुस्त करो, और जो गुनाह आम हो गया हो उसको आम तरीके से सॉल्व करो, आम तरीके से उसको खत्म करो, आम तरीके से उसको नेस्तो नाबूद करो, और आम तरीके से उन लोगों को समझाओ। तो अलगर्ज ये चीजें आम हो गई है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, क्योंकि ये इन चीजों से हमारा माशरा खोखला हो रहा है। आप देखें, बजाज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे हराम है, जायज नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है, दारुल देवबंद का फतवा है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में आदमी मुआहिदा करता है कि मैं पैसा उठाऊंगा, पैसा अगर मैं उठा ना सका तो मैं उसका सूद, उसका ब्याज में भरूंगा। यह मुआहिदा होता है। अब आदमी पैसे उठाता है और 2000 रुपये उठाए और 2000 रुपये उसने वक्त पर दे दिए, उसको कुछ भरना नहीं है, कुछ भरना नहीं है, यह सूद नहीं हुआ। लेकिन उसने जो मुआहिदा किया है, उसका जो मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि मैं ये क्रेडिट कार्ड लेता हूं, मुझसे पैसे नहीं भरे जाएंगे तो मैं उसके बदले में सूद के रुपए भरूंगा, आपको ज्यादा रुपए दूंगा। 2000 रुपए लिए हैं तो 2100 रुपए दूंगा, 5000 लिए हैं तो मैं 5000 लिए हैं तो मैं 5500 रुपए दूंगा। ये ज्यादा रुपए देने का एग्रीमेंट और मुआहिदा किया हुआ है, ये मुआहिदा हराम है, ये सूद है, इसलिए क्रेडिट कार्ड भी जायज नहीं। बजाज कार्ड, फाइनेंस कार्ड, इसमें हमारी बिरादरी, हमारे मुसलमान भाई, हमारी सोसाइटी बेतहाशा पड़ी हुई है, बेतहाशा। हजारों मोबाइल ऐसे होंगे हमारे माशरे में जो बजाज फाइनेंस पर होंगे, बजाज कार्ड पर होंगे। कितनी ही गाड़ियां ऐसी है कि एक आदमी गाड़ी लाया, क्रेटा लाया तो मैं भी क्रेटा लाऊं, फला कोई गाड़ी लाया तो मैं भी उससे बेहतर गाड़ी लाऊं।
अब बस ऐसी रेस में, इस रेस में, इस हरीफाई में कितने लोग इस गुनाहों में मुब्तला हो गए कि बैंक से गाड़ी उठा लाए, अब हफ्ते भरे नहीं, बैंक वाले उसको ले गए, बैंक वाले उसको ले गए। उसने 2 लाख भरे, 2 लाख बाकी है, अब 2 लाख भर नहीं सकता, बैंक वाले उठा ले गए, ये इसके 2 लाख रुपए गए और गाड़ी भी गई। ये हालात है। अब बताओ, हरामकारी में जब कौम मुब्तला होगी तो उस कौम का हालत क्या होगी, उस कौम का माशरा कैसा होगा, उस कौम का कल्चर कैसा बनेगा, हम ये सोच सकते हैं। एक किताब में लिखा है, अल-अशबा वन नज़ाइर के हाशिए में मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, कोई आदमी एक दानिक के बराबर, एक दानिक कहते हैं 6 घेव, एक दानिक 6 घेव के बराबर किसी का कोई माल खाया होगा, किसी का रुपया खाया होगा, 6 घेव के वजन के बराबर किसी की जमीन ली होगी, 6 घेव के बराबर किसी का नुकसान किया होगा, किसी का माल लूटा होगा, उसकी बाजमात 700 नमाजें कल कयामत के दिन ले ली जाएगी। बाजमात 700 नमाजें उसके नामाए अमाल से लेकर जिसका उसने माल खाया उसको दे दिया जाए, 6 घेव के बराबर। अब हमारे हालात क्या है देख लीजिए, हम कहां चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमारा माशरा कितना लूट खसोट मचाए हुए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं इन सारी चीजों को हमें रोकना है, हम सबको मिलकर रोकना है। हमें अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना है, बुरी बातों से रोकना है, इन तक ये बातें पहुंचानी है, ये सारी बातें इन तक पहुंचानी है। तो बजाज फाइनेंस के बारे में मैं कह रहा था, बजाज कार्ड में क्या होता है, ये जायज नहीं है, इसमें सूद देना पड़ता है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ये सफ़े अव्वल के बड़े मुफ्तियों में कहलाते हैं हमारे हिंदुस्तान के, और हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज फरमाए, ये हमारे हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के उलमा में से और सफ़े अव्वल के मुफ्तियान किराम से, और हमारे गुजरात के मुफ्ती आजम कहलाते हैं। हजरत को पूछा गया, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब को, कि ये बजाज कार्ड है उसका इस्तेमाल करना जायज है? हजरत ने फरमाया कि क्या वो लोग ये शर्त रखते हैं कि तुम हफ्ता नहीं भर सकोगे तो तुम्हारे पास से सूद वसूल किया जाएगा? तो इन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी शर्त तो रखते हैं, ऐसे तो उनका कानून तो है ही। तो कहा कि फिर लेना जायज नहीं। क्या फरमाया? लेना जायज नहीं। अब कुछ लोग हमको पूछने के लिए आते हैं, उलमाए किराम को, मुफ्तियान किराम को पूछने के लिए आते हैं, मुफ्ती साहब हम बैंक से गाड़ी लेते हैं और एक हफ्ता तय किया जाता है कि इतना हफ्ता आपका, और हफ्ता में बजाज फाइनेंस है, बजाज कार्ड है, उस पर गाड़ी ली या और कोई चीज ली, मोबाइल लिया, तो क्या होता है इसमें कि पूछा जाता है कि अगर हम हफ्ते भर देवे तो जायज है या नहीं? हफ्ते भर देवे तो जायज है नहीं, हम वक्त पर हफ्ते भर देते हैं। तो हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब के फतवे के एतबार से लेना जायज नहीं। क्यों? इसलिए कि वो पहले शर्त रख देते हैं, ये शर्त ही नाजायज है, यानी उसकी बुनियाद ही नाजायज है, उसकी बुनियाद ही नाजायज है। बाद में जो चीजें बनती है वो बने, बाद में जो चीजें बनती है वो तो होती है, लेकिन शुरुआत में जो बुनियाद रखी गई है, जो कानून रखा गया है, उस कानून के एतबार से बजाज कार्ड के ऊपर चीजें खरीदना जायज नहीं है। अलगर्ज बहुत सारी बातें हैं फजूल खर्ची के बारे में, और इसी फजूल खर्ची की वजह से हमारे ये सोसाइटी, हमारा ये माशरा बुराइयों की तरफ और फजूल खर्ची की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहाँ कहाँ हमारे बिरादरी के लोग, हमारी कौम के लोग, हमारे मुसलमान भाई कहाँ कहाँ का आप देखें, आप जाकर देखें, डी मार्ट में जाकर देखें, आप मॉल में जाकर देखें, और दूसरी जगह ये नई चीजें जो खुली है, ये नई चीजें जो खुली हैं जिसमें हमारे नौजवान डांस भी करते हैं, गाने बजाए जाते हैं, और न मालूम कैसी कैसी वहां गुनाहों के काम हो रहे हैं, हमारे नौजवान वहां जाकर कैसी कैसी शरारतें करते हैं, ये सारी शिकायतें आती है। ये जो नवरात्रि वगैरह जो चल रही है और थी, तो उस वक्त लोगों ने आकर शिकायतें की कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपनी औरतों को लेकर जाते हैं, उनका चेहरा वगैरह सब कुछ खुला रहता है, और वहां जहां ये
मूर्तियां रखी हुई है और उसके अलावा ये गरबे गाए जाते हैं, वहां हमारी औरतों को लेकर जाते हैं और घुमाते हैं, घुमाया जाता है। हदीस पाक में आता है ऐसा आदमी जो अपनी औरतों की नुमाइश करे वो दय्यूस है। क्या फरमाया? दय्यूस। इस आदमी को लक़ब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी औरतों की नुमाइश करे या अपनी औरतें नुमाइश कर रही है और उसको रोके नहीं, वो भी दय्यूस है, वो भी दय्यूस है। इस तरह नुमाइश करने के लिए औरतें निकले या लेकर जाएं, ये सब के सब दय्यूस है। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीजों से हमारी औरतों को रोके, खुद रुकेंगे तो हमारी औरतें रुकेगी। इस तरह जाने की क्या जरूरत है? वो तो गुनाह में मुब्तला है, खुद गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। हदीस पाक में आता है मन तशब्बा बिकौम फहुवा मिन, जो आदमी जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन इसके साथ होगा। और ये डांडिया खेलने वाले, गरबा गाने वाले कोई जन्नत में थोड़ी जाएंगे, वो तो जहन्नम में जाएंगे। इनके साथ ये भी जहन्नम में जाने वाले हैं। जो जिससे मोहब्बत करेगा हदीस पाक में आता है वो उसके साथ होगा, जो गैरों से मोहब्बत करेगा वो गैरों के साथ होगा। हज़रत मौलाना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में उनके एक मुरीद, आखिरी वक्त है, सकरात का वक्त है, कलमा जबान से निकल नहीं रहा है। हजरत को इत्तला दी गई आपका एक मुरीद है, आखिरी औकात चल रही है, सकरात का वक्त है, कलमा जबान से नहीं निकल रहा है, हजरत तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत जल्दी भागे गए और उसके पास पहुंचे, कलमा पढ़ाया, लेकिन कलमा जबान से नहीं निकल रहा है। हजरत ताज्जुब में पड़ गए कि मैं कलमा पढ़ा रहा हूं मेरे मुरीद को, कलमा उसकी जबान से नहीं निकल रहा है। वो कलमा निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। हजरत मुराकाबा में चले गए, अल्लाह ताला से कांटेक्ट किया। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम किया कि ये वो शख्स है किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करता था, किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती रखता था। उसकी दोस्ती की और उसके कुफ्र की कालत की वजह से उसके दिल पर पर्दा पड़ गया है। अल्लाह ताला ने उसकी वजह से उसकी जबान रोक ली है और मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो रहा है। जरा सोचें, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हाल उसी के साथ होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, इसलिए ये फजूल खर्ची जो हमारे माशरे में हो रही है, ये कंगाली आ रही है, हमको इसका ज़्यादा इल्म होता है क्योंकि हमारे पास आने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी परेशानी का आलम है। कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं बेचारे, जो मजबूर होते हैं आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी होती है। अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी थी, इन नेमतों की कदर न की तो अल्लाह ताला ने इनको कंगाल बना दिया। आज इनके हालात ये है कि लोगों के सामने इनको हाथ फैलाने की नौबत आ चुकी है। हदीस पाक मैंने आपको सुनाई कि जो कौम फजूल खर्ची में मुब्तला होगी अल्लाह ताला उस कौम को कंगाल कर देगा, अल्लाह ताला उस कौम को गरीबी में मुब्तला कर देगा, वो कौम लुक़मों की मोहताज हो जाएगी। आज ये हालात हमारे सामने है, ये हालात हमारे सामने है। फजूल खर्ची किसको कहते हैं? आपके सामने मैं आज को फजूल खर्ची, जहां खर्च नहीं करना वहां खर्च करना, इसको भी फजूल खर्ची कर दो। जहां खर्च करना है वहां ज्यादा खर्च करना, जैसे हमारी शादियों में होता है, हमारे ये उम्रों में होता है, उम्रा में जाने वाले जो फजूल खर्ची करते हैं, इसी तरह बाज मुल्क में जाकर हमारी औरतें वगैरह फजूल खर्ची करते हैं, ये सारे के सारे फजूल खर्ची में दाखिल है। जो फजूल खर्ची करेगा वो शैतान का भाई है, शैतान जहां जाएगा ये लोग भी वहां जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, फजूल खर्ची से हम सब की हिफाजत फरमाए। क्रेडिट कार्ड के बारे में कहा, बजाज कार्ड के बारे में कहा, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की, हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ये जो सूद के बारे में बैंक की लाइन से जो कार्ड है और जो ये आज कल के बिजनेस हो रहे हैं, तिजारतें हो रही है, व्यापार हो रहे हैं, इस बारे में कुछ बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को आपके सामने इसी मजमून के तहत फजूल खर्ची की माताती में आपके सामने अर्ज किया जाएगा। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब करें।